नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आज आपको ब्रिटेन के स्थानीय शासन के बारे में बताऊंगा। ब्रिटेन के बारे में, वहाँ के स्थानीय शासन के बारे में बताऊंगा, तो उसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रिटेन में स्थानीय शासन की परंपरा बहुत पुरानी है। ब्रिटेन में इसका प्रारंभ एंग्लो सैक्सन काल में हुआ था। एंग्लो सैक्सन काल दोस्तों, हमारे जब संस्कृत बोली जाती थी ना, यानी लगभग 500-600 ईसा पूर्व की बात है ये, तब से माना जाता है इसका प्रारंभ में शायर, हंड्रेड तथा टाउन नाम की 3 स्थानीय इकाइयों का प्रचलन हुआ। शुरू में शायर, हंड्रेड और टाउन नाम के 3 स्थानीय इकाइयों का प्रचलन हुआ। फिर धीरे धीरे स्थानीय शासन की परंपरा को आगे बढ़ाया गया। 19वीं शताब्दी में स्थानीय शासन को बहुत महत्व दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश संसद ने 1835, 1888, 1894 में अधिनियम बनाए। 20वीं शताब्दी में स्थानीय शासन संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाया गया। इनकी संरचना और अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिए 1929, 1934 और 1972 में अधिनियम बनाए गए, जिनसे ब्रिटेन में स्थानीय शासन का वर्तमान रूप निर्धारित हुआ। आज ब्रिटेन में स्थानीय शासन की जड़ें बहुत मजबूत हैं और स्थानीय शासन संपूर्ण ब्रिटिश प्रणाली की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। इसने ब्रिटेन में लोकतंत्र को बहुत मजबूत बनाया है और इससे ब्रिटेन के प्रशासन में जनता की भागीदारी बढ़ी है। ब्रिटेन में स्थानीय शासन संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। पहली संस्था है पेरिस। यह ब्रिटेन की सबसे छोटी इकाई है। पेरिस स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई है। पेरिस का गठन ग्रामीण स्तर पर किया गया है। ऐसे प्रत्येक गांव में जिसकी जनसंख्या कम से कम 300 होती है, यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? पेरिस। जिस प्रकार हमारे ग्राम पंचायत होती है, उसी प्रकार वहाँ पर ये पेरिस होती है दोस्तों। और जिसकी जनसंख्या कम से कम 300 होती है, वहाँ गांव के सभी वयस्क पेरिस के सदस्य माने जाते हैं। पेरिस के सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है। पेरिस की सदस्य संख्या गांव की संख्या को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। प्राय यह संख्या 5 से 21 तक होती है। पेरिस गांव में सफाई, स्वास्थ्य, सड़कों, पार्कों, रोशनी तथा पीने के पानी की व्यवस्था करती है। दूसरी है दोस्तों जिला स्थानीय शासन की दूसरे स्तर की इकाई है। जिला इकाइयाँ 2 प्रकार की होती हैं, ग्रामीण जिला और शहरी जिला। कई पेरिसों को मिलाकर ग्रामीण जिले का गठन किया जाता है। ग्रामीण यानी कई पेरिस है जो उनको मिलाकर जिले का गठन किया जाता है दोस्तों। ग्रामीण जिले का गठन किया जाता है। ग्रामीण जिले के सदस्य उस क्षेत्र की पेरिसों के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। जो ग्रामीण जिले के सदस्य दोस्तों, वह जो पेरिस है, उस क्षेत्र की पेरिस है, उन्हीं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक पेरिस एक सदन को चुनकर जिला इकाइयों में भेजती है। जो प्रत्येक पेरिस है, एक सदस्य को चुनकर जिला इकाई में भेजती है। ग्रामीण जिले के सदस्यों का चुनाव 3 वर्ष के लिए किया जाता है, यानी इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का।
ग्रामीण जिले अपने क्षेत्र में सफाई, पानी, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पार्क आदि की व्यवस्था करते हैं। दूसरी है दोस्तों शहरी जिला। शहरी क्षेत्रों में शहरी जिला इकाइयों का गठन किया जाता है। जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर शहरी जिला इकाइयों का गठन किया गया है। जिन शहरों की जनसंख्या बढ़ जाती है उन शहरों को काउंटी काउंसिल शहरी जिला बना देती है। जो काउंटी काउंसिल होती है दोस्तों वही इसको शहरी जिला बनाती है। प्रत्येक शहरी जिले में एक काउंसिल होती है जिसके सदस्यों को 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। यानी इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्ष के लिए ही होता है दोस्तों। इसके 1/3 सदस्य हर वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। शहरी जिला इकाई अपने क्षेत्र में मकान बनवाने, पानी, सफाई, रोशनी, सड़कें बनवाने आदि का कार्य करती है। अगली है दोस्तों बोरो। बोरो स्थानीय शासन की महत्वपूर्ण संस्था है। जब किसी ग्रामीण व शहरी जिले की आबादी, यानी जो ग्रामीण और शहरी जिले थे दोस्तों हमने अभी पढ़े थे, इनकी आबादी बहुत अधिक बढ़ जाती है और वह बोरो बनाने की प्रार्थना करता है, तब सरकार द्वारा चार्टर करके उसे बोरो का दर्जा दे दिया जाता है। बोरो भी 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है काउंटी बोरो और एक होती है नॉन काउंटी बोरो। काउंटी बोरो के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। काउंटी बोरो की स्थापना बहुत बड़े शहरों में की जाती है। जो काउंटी बोरो दोस्तों उनकी स्थापना बड़े शहरों में की जाती है। जिन शहरों की संख्या 75,000 या इससे ऊपर होती है वहाँ काउंटी बोरो की स्थापना की जाती है। काउंटी बोरो नॉन काउंटी बोरो से अधिक शक्तिशाली होती है। जो नॉन काउंटी बोरो यानी बोरो 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक काउंटी बोरो और एक नॉन काउंटी बोरो। और जो काउंटी बोरो वह नॉन काउंटी बोरो से अधिक शक्तिशाली होती है दोस्तों। अब नॉन काउंटी बोरो के बारे में पढ़ते हैं। जो बोरो काउंटी के नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं उन्हें नॉन काउंटी बोरो का नाम दिया जाता है। संसद नॉन काउंटी बोरो की स्थापना कानून बनाकर कर सकती है। प्रत्येक काउंटी बोरो और नॉन काउंटी बोरो में कार्यों को करने के लिए एक काउंसिल होती है, यानी परिषद होती है दोस्तों, जिसमें काउंसलर और एल्डरमैन होते हैं। काउंसलर है दोस्तों उसको 3 वर्षों के लिए चुना जाता है, जबकि एल्डरमैन को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। बोरो में कुल सदस्य संख्या का भाग एल्डरमैन का होता है। इन्हें बोरो के काउंसलर चुनते हैं। बोरो के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है। और हमारे यहाँ पर जो नगर परिषद है हमारे यहाँ जो नगर निगम के बैठकों की अध्यक्षता करता दोस्तों उसको मेयर कहा जाता है। जो नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है उसे मेयर कहा जाता है नगर निगम के। अगली है दोस्तों काउंटी स्थानीय शासन की सबसे बड़ी इकाई को काउंटी कहा जाता है। यानी सबसे छोटी इकाई ब्रिटेन में पेरिस है दोस्तों और सबसे बड़ी इकाई काउंटी है। काउंटी 2 प्रकार की होती है, ऐतिहासिक काउंटी और प्रशासकीय काउंटी। ऐतिहासिक काउंटी प्राचीन काल से चली आ रही है दोस्तों। इनका स्थानीय शासन की इकाई के रूप में कोई महत्व नहीं है। कॉमन सभा है उसके चुनाव या कॉमन सभा के चुनाव के लिए चुनाव क्षेत्र है। इनमें कोई परिषद नहीं होती। अनेक ऐतिहासिक काउंटी में लॉर्ड लेफ्टिनेंट
प्रत्येक ऐतिहासिक काउंटी में एक लॉर्ड लेफ्टिनेंट होता है दोस्तों, एक शेरिफ होता है और एक जस्टिस ऑफ पीस होता है। ये 3 अधिकारी होते हैं दोस्तों जो ऐतिहासिक काउंटी होती है। दूसरी है प्रशासकीय काउंटी। प्रशासकीय काउंटी का स्थानीय शासन में विशेष महत्व होता है। आज कल ब्रिटेन में 62 प्रशासकीय काउंटियां हैं। प्रत्येक काउंटी में एक परिषद होती है जो काउंटी के कार्य करती है। इस परिषद में कुछ काउंसलर और एल्डरमैन होते हैं। काउंसलर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि एल्डरमैन का चुनाव काउंसलर के द्वारा किया जाता है। यह काउंसिल की एक मिनट दोस्तों, यह काउंसिल ही काउंटी के कार्य को करती है। काउंटी का कार्य अपने क्षेत्र में पानी का प्रबंध करना, सफाई का प्रबंध करना, सड़कें बनाना, पार्क बनवाना, मकान बनवाना, प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना व रोशनी का प्रबंध करना है। काउंटी छोटी स्थानीय संस्थाओं पर भी नियंत्रण रखती है दोस्तों। जो काउंटी है वह छोटी स्थानीय शासन संस्थाओं पर नियंत्रण रखती है। अब लंदन शहर की स्थानीय शासन के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो ब्रिटेन की राजधानी है। लंदन शहर ब्रिटेन की राजधानी है। यह ब्रिटेन का सबसे बड़ा शहर है। लंदन को स्थानीय शासन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है: लंदन शहर, लंदन काउंटी तथा विशाल लंदन क्षेत्र। लंदन शहर, लंदन काउंटी और विशाल लंदन क्षेत्र। अब लंदन शहर के बारे में देखेंगे। लंदन के लगभग 1 वर्ग मील के क्षेत्र को लंदन शहर का क्षेत्र माना जाता है। यानी जो 1 वर्ग मील के अंतर्गत आता है उसे लंदन शहर के अंतर्गत माना जाता है। इसका स्थानीय शासन एक निगम के द्वारा चलाया जाता है। इस निगम के सदस्यों का चुनाव 1 वर्ग मील में फैले लंदन शहर के लोगों द्वारा किया जाता है। यानी जो इसका क्षेत्र है और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग, यानी 1 मील में रहने वाले लोगों के द्वारा ही इसका चुनाव किया जाएगा। इस निगम में 1 मेयर, 200 काउंसलर और 26 एल्डरमैन होते हैं। यह निगम के सभी कार्य करता है जो एक काउंटी परिषद अथवा बोरो के द्वारा किया जाता है। दूसरा है लंदन काउंटी। लंदन शहर के बाह्य भाग के लिए लंदन काउंटी की व्यवस्था की गई है। इसका क्षेत्रफल लगभग 100 वर्ग मील है। लंदन काउंटी में एक परिषद का गठन किया जाता है जिसमें 124 काउंसलर, 20 एल्डरमैन और 1 प्रधान होता है। लंदन परिषद अपने क्षेत्र में वे सभी कार्य करती है जो लंदन नगर निगम के द्वारा अपने क्षेत्र में किए जाते हैं, जैसे पीने का पानी की व्यवस्था, सफाई का प्रबंध, सड़कों का निर्माण, शिक्षा का प्रबंध, स्वास्थ्य का प्रबंध और फायर सर्विस आदि का प्रबंध करना। अगला दोस्तों विशाल लंदन क्षेत्र। यह जो लंदन काउंटी था उसका क्षेत्रफल लगभग 100 वर्ग मील था दोस्तों, 100 वर्ग मील। और आगे है विशाल लंदन क्षेत्र। इसमें लंदन शहर का ग्रामीण भाग आता है। जो ग्रामीण है वही इसके अंतर्गत आता है। इसे प्रबंध के लिए इसे 32 बोरोज में विभाजित किया गया है। प्रत्येक बोरो के लिए एक परिषद का गठन किया जाता है। बोरो की परिषद अपने क्षेत्र में सभी स्थानीय कार्य करती है। इसमें कानूनी व्यवस्था के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस का प्रबंध होता है। इसमें कानून व्यवस्था जो विशाल लंदन क्षेत्र में, उसके लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस का प्रबंध है दोस्तों। अगली है ब्रिटेन में
अब हम ब्रिटेन के में स्थानीय शासन पर सरकार के नियंत्रण के बारे में देखेंगे दोस्तों। ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी का नियंत्रण है। स्थानीय संस्थाओं को जो स्वायत्तता दी गई है वह संसदीय कानूनों के द्वारा ही दी गई है। ब्रिटिश सरकार स्थानीय शासन संस्थाओं के संगठन व कार्यों पर पूरा नियंत्रण रखती है। सरकार कानून बनाकर कभी भी इनका पुनर्गठन कर सकती है। ब्रिटिश सरकार निम्नलिखित तरीके से स्थानीय शासन पर नियंत्रण रखती है। पहला, संसदीय नियंत्रण। ब्रिटेन में संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। इस नाते उसे हर प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है। स्थानीय शासन पर भी संसद का नियंत्रण है। संसद कानून बनाकर कभी भी स्थानीय शासन की संरचना और अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। संसद ने अब तक स्थानीय शासन के बारे में अनेक कानून बनाए हैं। संसद ने 1888, 1894, 1932, 1933, 1963, 1974 में, यानी 1888 में कानून बना था दोस्तों स्थानीय शासन के लिए, 1894 में बनाया, फिर 1932 और 33 में, फिर 1963 और फिर 1974 में कानून बनाकर स्थानीय शासन का पुनर्गठन। ब्रिटिश संसद को स्थानीय संस्थाओं के कार्यकाल, चुनाव के तरीके, सदस्य संख्या और कार्य व अधिकारों के बारे में कानून बनाने का पूरा अधिकार है। यानी संसद ही वहाँ की संस्थाओं के कार्यकाल, चुनाव के तरीके, सदस्य संख्या, कार्य व अधिकारों के बारे में कानून बनाती है। अगला है कार्यपालिका नियंत्रण। ब्रिटेन में स्थानीय शासन कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य करती है। जो स्थानीय शासन कार्यपालिका है वह है, जो स्थानीय शासन है वह कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य करता है दोस्तों। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक स्थानीय शासन मंत्री होता है, यानी वहाँ पर एक मंत्रिमंडल है जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल, उसमें एक स्थानीय शासन मंत्री होता है। जो स्थानीय शासन मंत्रालय है वह स्थानीय शासन पर पूरा नियंत्रण रखता है। यह मंत्रालय स्थानीय शासन के विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। स्थानीय शासन को स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभागों के दिशा निर्देशों को मानना पड़ता है। यानी जो स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है और लोक निर्माण विभाग है, उसके सभी दिशा निर्देशों को मानना पड़ता है। इस प्रकार ब्रिटेन में स्थानीय शासन पर कार्यपालिका का पूरा नियंत्रण है। अगला है वित्तीय नियंत्रण। स्थानीय शासन को विभिन्न कार्यों के लिए धन की जरूरत होती है। सरकार स्थानीय लोगों को विभिन्न आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए स्थानीय संस्थाओं को धन जुटाती है। सरकार स्थानीय शासन संस्थाओं को कर आदि लगाने का अधिकार देती है। जो सरकार ही है जो इनको कर लगाने की आज्ञा देती है दोस्तों, और इनको ऋण प्रदान करती है। सरकार स्थानीय शासन को कर लगाने का अधिकार देती है और इन्हें ऋण आदि लेने की भी स्वीकृति देती है। वित्त मंत्रालय इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि इन संस्थाओं को दिया गया धन उपयुक्त कार्यों पर उचित ढंग से ही खर्च किया जाए। वित्त विभाग की एक टीम इन संस्थाओं का लेखा परीक्षण करती है। अगला दोस्तों न्यायिक नियंत्रण। ब्रिटेन में न्यायपालिका भी स्थानीय शासन पर नियंत्रण रखती है। ब्रिटेन में न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों व स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है। वह देखती है कि स्थानीय शासन द्वारा नागरिकों के अधिकारों व स्वतंत्रताओं का हनन तो नहीं किया जा रहा। यदि ऐसा होता है तो न्यायपालिका स्थानीय शासन को ऐसा करने से रोकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में स्थानीय शासन पर प्रभावी
न्यायिक नियंत्रण देखा जा सकता है। इस प्रकार ब्रिटेन में सरकार विभिन्न तरीकों से स्थानीय शासन पर अपना नियंत्रण रखती है, यानी न्यायिक नियंत्रण भी रखती है दोस्तों, वित्तीय नियंत्रण भी रखती है, संसदीय नियंत्रण भी रखती है और कार्यपालिका नियंत्रण भी रखती है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ स्थानीय शासन को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। वहाँ स्थानीय शासन को अनेक मामलों में स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों। ये हमने अब ब्रिटेन की स्थानीय शासन संस्थाओं के बारे में पढ़ा है दोस्तों। जो वहाँ की स्थानीय शासन व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ा है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? यानी ब्रिटेन में जो स्थानीय शासन है उसकी सबसे छोटी इकाई का नाम बताना दोस्तों, और एक उसकी सबसे बड़ी इकाई का नाम बताइएगा। आपने इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।